नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फ़िक्र नज़र पर खबरनामा। आइए दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। कांग्रेस पार्टी के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने अडानी मामले पर हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क जानना चाहता है कि हुकूमत और अडानी के दरमियान क्या ताल्लुकात हैं। सहाफ़ियों से मुखातिब होते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क इस जानिब देख रहा है कि क्या उस शख्स यानी राहुल गांधी को ऐवान में हुकूमत के उन 4 वज़रा को जवाब देने का मौका दिया जाएगा जिन्होंने उनसे ऐवान में सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि जब 4 वज़रा ने उनसे मुतल्लिक़ कुछ कहा है तो उन्हें भी जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान को कांग्रेस सदर का बयान बताकर फर्जी खबरें फैलाने वाले हिंदी न्यूज़ चैनल इंडिया टीवी ने अपनी गलती को कबूल करते हुए एक ऑफिशियल ट्वीट में माफ़ी मांग ली है। तफसीलात के मुताबिक हिंदी न्यूज़ चैनल इंडिया टीवी ने एक फर्जी खबर चलाकर वज़ीर आज़म के बयान को कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मंसूब कर दिया। ताहम पार्टी की जानिब से एतराज़ करने और मुतनब्बे करने के बाद चैनल ने माजरत कर ली है। गुज़िश्ता 9 महीने से महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी को लेकर तनाज़ो जारी है। आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो गई। अदालत उज़्मा ने दोनों फरीक़ैन की दलीलें सुनने के बाद फैसला महफूज रख लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव को मुबैना ज़मीन के एवज़ नौकरी घोटाला मामले में 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होने की हिदायत दी है। तेजस्वी यादव ने सीबीआई की जानिब से जारी करदा समन को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हिंडनबर्ग की हालिया रिपोर्ट ने वज़ीर आज़म मोदी और बीजेपी हुकूमत की अडानी के हक़ में क्रोनी कैपिटलिज्म की पॉलिसी को बेनकाब किया है। गहरी माशी बदहाली के वक्त वज़ीर आज़म मोदी मुल्क के अहम बुनियादी ढांचे को अडानी ग्रुप को बेच रहे हैं, भारत की खारजा पॉलिसी को झुका रहे हैं। SBI और LIC जैसे अवामी इदारों को अडानी ग्रुप में सरमायाकारी करने पर मजबूर कर रहे हैं। हालिया इंकशाफात ने जाहिर किया है कि गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों की करोड़ों रुपए की बचत खतरे में है। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज ज़फ़र इकबाल ने कहा है कि इमरान खान अब भी सरेंडर कर दें तो वो IG को गिरफ्तारी से रोक देंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल की अदालत में तोशाखाना केस की समाअत जारी थी, जहां इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वारंट बहाली का फैसला पढ़कर सुनाया। शुमाली कोरिया ने अपने मशरक़ी साहिल से बहरे जापान की तरफ एक बैलिस्टिक मिसाइल दागा। मकामी न्यूज़ एजेंसी ने जनूबी कोरिया की फ़ौज के हवाले से ये इत्तला दी। एजेंसी से मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया ने यह मिसाइल जनूबी कोरिया अमरीका फ्रीडम शील्ड मश्क के वस्त में दागा, जिसे प्यांगयांग ने इसके खिलाफ जारहियत की जंग की तैयारी के तौर पर लिया है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की ज़िली अदालत ने तोशाखाना केस में इमरान खान की दरख्वास्त खारिज करते हुए उनकी गिरफ्तारी के वारंट्स को बरकरार रखा है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ और हुकूमत को मिल बैठकर मामला हल करने की हिदायत करते हुए PTI को इतवार के रोज़ मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने से रोक दिया है। WPL यानी वीमेंस प्रीमियर लीग के पहले सीजन में अपनी पहली जीत के लिए तरस रही स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विमेन को आखिरकार गुज़िश्ता रोज़ जीत हासिल हो गई है। लगातार 5 शिकस्त के बाद बेंगलुरु ने UP वॉरियर्स विमेन को 5 विकेट से शिकस्त देकर अपने लिए खुशी का मौका हासिल कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में खराब गेंदबाजी की वजह से मैच गंवाने वाली बेंगलुरु ने आखिरकार गेंदबाजी में बेहतरी की और UP वॉरियर्स को सिर्फ 135 रन्स पर रोकने में कामयाबी हासिल की। इसके बाद 20 साला हिंदुस्तानी बल्लेबाज कनिका आहूजा और ऋचा घोष की बेहतरीन इनिंग ने RCB को 12 गेंद रहते जीत दिला दी। मराकश के सुल्तान मोहम्मद शशुम ने ऐलान किया है कि उनका मुल्क फीफा वर्ल्ड कप 2030 की मेज़बानी हासिल करने के लिए स्पेन और पुर्तगाल के साथ मुश्तरका बोली लगाएगा। सुल्तान ने कन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल यानी CAF के नाम एक पैगाम में कहा कि ये मुश्तरका बोली अफ्रीका और यूरोप, शुमाली और जनूबी बहरे रूम, अफ्रीकी अरब और यूरो बहरे रूम दुनिया को एक साथ लेकर आएगी। नाज़रीन, खबरनामे में इतना ही। मज़ीद खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें फ़िक्र नज़र ऑफिशियल और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।